यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना क्यों जरूरी है, वो चीज अगर थोड़ी देर अगर एनालाइज करो तो आपको मालूम पड़ेगा, नहीं ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। तो यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में थोड़ी देर सुनेंगे, फिर जो बोलता जाऊंगा लिखते चलेंगे। हमारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें करते चलेंगे। इस पे सवाल भी पूछता है, राइट, सवाल भी हम बताएंगे। तो जितनी भी हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, राइट, जिसको हमें मेजर करने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें स्टैंडर्ड बनाए गए, राइट। अब सर यूनिट क्यों, फिर हमारे पास ये डायमेंशन क्यों? डायमेंशन मतलब मेजरमेंट, यूनिट मतलब हम किस में मेजर कर रहे हैं। जैसे अगर आपको है, राइट, जैसे आपको 2 kg सेब लाना है, तो आप क्या ये 2 kg बोलोगे या किलोमीटर बोलोगे? तो वो यूनिट बताता है आपको क्या चीजें लाना है। केजी बोलेंगे तो हाँ मतलब कुछ क्वांटिटी जिसको वेट करके लाना है। किलोमीटर है मीन्स उसका लेंथ मेजर करके लाना है, राइट। अब हर एक के लिए टाइम है तो टाइम के लिए सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया, मतलब हर एक चीजों के लिए एक यूनिट है। फिर उसके मेजरमेंट में क्वांटिटी है, जैसे 2 kg बोला तो केजी के साथ आपने क्या लगाया 2, तो आइडेंटिफाई हो गया जो हमें 2 kg चीजें लाने हैं। अगर वहीं पे 5 कर दो तो 5 kg बोलूंगा तो आप 5 kg लाओगे, राइट। तो हर एक 2 kg का भी अपना मतलब है, 5 kg का भी अपना मतलब है, राइट। अगर मैं बोलता हूँ आपने अगर सुबह में मॉर्निंग में वॉकिंग करने गया तो गेंगा ने 5 किलोमीटर वॉकिंग किया और एम्यूल ने आधे किलोमीटर में वापस आ गया, राइट। तो ये आपको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं जो दोनों ने, राइट, सर्टेन अगर चीजें किया है तो उस दोनों के फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्टेंस टेबल है उसमें हमने डिफरेंशिएट कर पाया। किसके बेसिस पे? यूनिट एंड डायमेंशन के बेसिस पे। यानी एक ने 1/2 किलोमीटर चला है तो हाफ वो डायमेंशन बताया, किस में चला है, मीटर में चला है, किलोमीटर में चला है, वो आइडेंटिफाई आपको कर रहा है यूनिट, राइट। तो हमारे पास जो किलोमीटर है, राइट, वो हमने हाफ बताया एम्यूल के लिए, और गेंगा ने चला 5 किलोमीटर तो हमें 5। और ये डायमेंशन आपको नॉमरिकल वैल्यू है एक्चुअली में, जैसे आपका, राइट, ये नंबर लाइन पे 0 1 2 3 -2 -1 होते हैं, राइट, सेम उसी तरीके से ये डायमेंशन आपको, राइट, फॉलो कराता है। यानी हाफ है तो हाफ आपको कम दिखाएगा, 5 है तो 5 आपको ज्यादा दिखाएगा, उस तरीके से, राइट। यूनिट भी आपको ये मायने रखेगा जो, राइट। अगर कोई बोलता है 5 किलोमीटर, कोई बोलता है 5 मीटर, तो राइट दोनों में अलग अलग चीजें हैं। किलोमीटर भी अलग चीज है, मीटर भी अलग चीज है, भले ही लेंथ हमारे पास, लेंथ दोनों से मेजर कर रहे हैं। तो अगर कभी भी कंपेयर करना होगा ना, तो अगर किसी भी चीज से कंपेयर करेंगे तो सेम यूनिट में ये कंपेयर करेंगे। किलोमीटर है तो किलोमीटर के साथ कंपेयर करेंगे, मीटर है तो मीटर के साथ कंपेयर करेंगे, केजी है तो केजी के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। कभी भी केजी को सेकंड से कंपेयर नहीं करेंगे, कभी भी केजी को, राइट, ये ग्राम से नहीं हम मेजर करेंगे, कभी भी केजी को किलोमीटर से कंपेयर नहीं करेंगे। तो जो भी रहेगा कंपेयर में, कंपेयर जब भी करेंगे क्वांटिटी का, राइट, तो वो हमारे पास सेम यूनिट में होना चाहिए, राइट। डायमेंशन से आपको वैल्यू पता चलेगा जो कौन ज्यादा है कौन कम है। क्या ये चीजें हमें पता है, यूनिट एंड डायमेंशन, राइट। इसके बस बेसिक सा मैंने दिया जो क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यूनिट एंड डायमेंशन। कोई भी चीजें अगर हम मार्केट में जाते हैं लाने के लिए, कभी अगर सोने के लिए जाते हैं, अगर सोना खरीदना है तो कभी भी हम केजी में नहीं खरीदेंगे, राइट। और सब्जी है तो कभी भी सब्जी हम ग्राम में खरीद के नहीं लाएंगे, राइट। जब भी सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप केजी में बोलते हो, हाफ केजी दो, 2 kg दो, 3 kg दो। सोनी खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो 10 ग्राम दो, राइट, 1 ग्राम दो, 1 भरी दो, भरी भी 10 ग्राम के बराबर होता है, राइट। तो सोना आप वो डिपेंड करता है कैसी क्वांटिटी आप खरीदने जाते हो, मतलब वो उसका एक्चुअली में रिलेशन आपके प्राइस से है। जिसका प्राइस ज्यादा है उसकी क्वांटिटी आप कम खरीद के लाते हो, जिसका आपको, राइट, प्राइस नॉर्मल है तो वो आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीद के लाते हो। तो क्वांटिटी ज्यादा तो मतलब यूनिट ज्यादा, यूनिट ज्यादा, नॉमिकल वैल्यू आपके क्या होंगे उसी तरीके से वेरी करेगा, राइट। तो वो यूनिट कन्वर्जन भी होंगे, यूनिट कन्वर्जन भी बताऊंगा मैं। डायमेंशन है, डायमेंशन एक नॉमिकल वैल्यू होंगे, राइट, उस किस तरीके से वो डिपेंड करता है, वो सारी चीजें अपन लेते हुए चलेंगे। तो फिर सर ये जैसे आपने बोला जो टाइम के लिए सेकंड, राइट, यूनिट होंगे, राइट। एक टाइम हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है, एक मीटर है जो लेंथ है, राइट, एक मास है जो केजी में मेजर करते हैं, राइट। तो सर ऐसे कितने फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसके बेसिस पे हम पूरी सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं, राइट।
तो अगर देखेंगे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है, क्या आपको मालूम है कितने स्टैंडर्ड हैं? कितने स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, बाकी सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं। बाकी मैं लिखा दूंगा, राइट, बेसिक बेसिक से चीजें हैं, मैं लिखाते हुए चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन हमारे पास कितने, आपने पढ़ के रखा है 10th 7th 8th या 9th क्लास, ये चीजें पढ़ते आते हैं, हमारे पास कितने, राइट, फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके बेसिस पे बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटियों पे क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, राइट। जैसे हमारे पास एक लेंथ हो गया, राइट, टोटल देखेंगे तो हमारे पास 7 है, राइट, 7 हमारे पास मेन फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके बाद दो और आता है, रेडियन, ये एंगल के लिए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, रेडियन एंड स्टेरेडियन, राइट। तो हमारे पास टोटल देखेंगे तो 9 है, राइट। लेकिन आपका काम जो होगा, राइट, मेनली अगर अगर आपसे पूछा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे, जिसमें कौन कौन से, लेंथ होगा एक, मास होंगे, राइट, टाइम होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा जो हमारे पास चार्ज पर यूनिट टाइम कहलाएगा, फिर टेम्परेचर होंगे, फिर हमारे पास इंटेंसिटी होगा एक, लुमिनस इंटेंसिटी करके बोलेंगे, फिर अमाउंट ऑफ सबस्टांस बोलेंगे, मोल जिसको बोला जाता है, मोल कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ते हो, राइट, केमिस्ट्री में, स्टोइचियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये आपके 7 क्वांटिटी रहेंगे। सर ये 7 क्वांटिटी ही क्यों? इस टेबल के बेस पे बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी उन सब का स्टडी किया जा सकता है, इसलिए इस टेबल को फंडामेंटल क्वांटिटी बोला गया है। क्लियर है अपने को, राइट? आपको क्लियर है, राइट? तो देखेंगे हमारे पास इस तरीके से कैसे, अब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ बोला है, तो सर लेंथ, कितनी लेंथ को हम आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे 1 मीटर हो गया, 100 मीटर हो गया, तो ये इतना ही लेंथ 100 मीटर क्यों, राइट? उसके लिए हमें क्या बनाया गया, एक स्टैंडर्ड चीजें बनाई गई है, जो इतने लेंथ को ही हम 1 मीटर बोलेंगे, इतने मास को ही हम 1 kg बोलेंगे, राइट? जो हमारे पास टाइम का इंटरवल है, राइट, जो सेकंड की सुई चलता है, एक बार घूम जाता है तो 1 सेकंड, उस, राइट, उस टाइम को बोला गया है, यानी हमारे पास लाइट के स्पीड से एक्चुअली में उसको रिलेट किया गया है, लाइट के स्पीड एंड लेंथ से, राइट। तो वो 1 सेकंड हमारे पास वहां से क्या रहता है, टाइम का यूनिट लाया है, राइट, सेकंड के बेसिस पे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट होता है, dq/dt, राइट, वो बोला गया, जो ये आपको रेट क्या बताएगा, करंट के बारे में बताएगा। टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर का भी आपको, राइट, एक स्टैंडर्ड बनाएगा, जो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, राइट, 100, जैसे आपका बॉइलिंग टेम्परेचर, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर स्टैंडर्ड माना है, फ्रीजिंग टेम्परेचर स्टैंडर्ड माना है, यानी वाटर, चाहे हम कोई भी यूनिट, कोई भी हम कहीं पे भी जाके मेजर करें, राइट, राइट, आपको जो होगा नॉर्मल, जैसे ये एनवायरमेंट में अगर कहीं भी हम वाटर को बॉयल करते हैं, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके ही बॉयल होगा, ना उससे पहले बॉयल हो सकता है, ना उसके बाद बॉयल हो सकता है। तो उस टेम्परेचर को आइडेंटिफाई कर दिया गया है, तो इस टेम्परेचर को आप क्या बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस बोलो, राइट। अगर डिग्री सेल्सियस में है तो उसको अगर केल्विन में लिखे तो 373 केल्विन बोलो, राइट। तो टेम्परेचर का भी एक पैरामीटर दे दिया, फिक्स कर लिया गया है, जो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से या वाटर के मेल्टिंग पॉइंट से आप टेम्परेचर का स्टैंडर्ड डिवाइड करो, यानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भी टेम्परेचर होगा उसको आप बोलो 100 डिग्री सेल्सियस है, या केल्विन यूनिट में बोलना है तो 373 केल्विन बोलो, राइट। सेम सेम उसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बताया गया, इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं डिटेल्स बताऊंगा, राइट। सेम उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सबस्टांस बताया गया, अमाउंट ऑफ सबस्टांस मतलब जितने भी पार्टिकल हैं सब बोलते हो, या तो वो एटम्स, मोल, राइट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सबसे बना है, तो उसमें कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन है, ये सबको बताने के लिए स्टैंडर्ड बोला गया, जो एवोगाड्रो नंबर है, राइट, 6.022 इंटू 10⁻23, राइट, इतनी बड़ी क्वांटिटी को क्या बोलो आप, एक मोल बोलो, राइट। तो बिकॉज किसी भी एटम में मोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट, एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं, कोई भी हमारे पास सबस्टांस मेटल है उसमें एटम बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उस बड़े से नंबर को एक छोटा नंबर बोल दिया गया, अमाउंट, राइट। ये कितना बोला गया, 1 एवोगाड्रो नंबर, राइट, जिसको 1 मोल बोला जाता है, उसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटिटी होते हैं,
तो इतनी बड़ी को अगर एक छोटा सा एक मोल बताया गया तो मतलब अब मोल में हम बाकी सारी चीजें बता सकते हैं। 1 मोल बोलेंगे, 2 मोल बोलेंगे, 10 मोल बोलेंगे, इस तरीके से आपकी वो सारी चीजें वेरी करता हुआ चले जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास कुछ समथिंग, राइट, बेसिक बेसिक सा यूनिट एंड डायमेंशन का जिसका हमें इम्पोर्टेंट थोड़ा थोड़ा सा मालूम चला है, राइट। अब हम सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए किस तरीके से इसका रिलेशन लाएंगे, वो सारी चीजें अपन देखते हुए चलते हैं वन बाय वन करके, राइट। तो जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, राइट, उसको क्या कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट हमें रिक्वायर होंगे। ऑल फिजिकल और ऑब्जर्वेशन आर क्वांटिटेटिव, राइट। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास क्या है, वो हमारे वो मेजर करने वाले हैं, राइट। कुछ ना कुछ क्वांटिटी लेके आगे आएंगे, क्वांटिटेटिवली हमारे पास होंगे, उसको मेजर करना हमारे पास रिक्वायर होगा। दे रिक्वायर मेजरमेंट, राइट। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो टाइम हो, राइट, चाहे हम क्या कर दो, फोर्स कितना लगा रहे हैं उसके बारे में बात करें, स्पीड के बारे, जैसे फैन चल रहा है स्पीड उसके बारे में बात करेंगे, राइट। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो उसके स्पीड के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन होगा डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, राइट। आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, स्लिप करेगा नहीं करेगा, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट आपको, राइट, सारी क्वांटिटी का मेजरमेंट बहुत जरूरी है। और वो सारी क्वांटिटी का मेजरमेंट आपको क्या करेगा, राइट, आपको ये आइडिया देगा जो एक्चुअल में क्या चीजें हैं, उस क्वांटिटी उस मेजरमेंट के बेसिस पे आप बता पाओगे, राइट, उसका स्टेट क्या है, कितने स्पीड से चल रहा है, रेस्ट पे है, उड़ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सारी चीजें आप उसके बेसिस पे बता पाओगे। यानी किसी भी चीज का स्टेट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन आपको बताने के लिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। और उस मेजरमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट है उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाया गया है, राइट। जैसे वन लेंथ का, राइट, पूरे यूनिवर्स जो भी है, जितने भी हमारे पास ह्यूमन बीइंग है, सबने 1 मीटर का लेंथ जो यूएस में रखा हुआ है, राइट, जो इतनी लेंथ को, राइट, समथिंग इतना लेंथ के बराबर है, उसको 1 मीटर बोल दिया, तो उस लेंथ को बोल दिया कि ये 1 मीटर ही है, राइट। इस इतने लेंथ के क्या होंगे, 1 मीटर कहलाएगा। ये 1 kg है, इस 1 kg का जो भी वेट होंगे, ये, राइट, जो भी हमारे पास जो भी क्वांटिटी ले रखा होगा उसको बोलेगा, राइट। अगर जो आइडेंटिफाई कर दे, मान ली इसका वेट अगर हमने बोले 500 ग्राम है, स्टैंडर्ड यूनिट बनाएगा, सबने सबने इसको एक्सेप्ट किया है, स्टैंडर्ड यूनिट है, सबने इसको एक्सेप्ट किया है, जो इतने वेट को ही 1 kg बोलेंगे, राइट। इसके मल्टीपल में जो भी आएगा, ज्यादा होगा कम होगा, 5 kg 10 kg, राइट, ½ kg, इसके मल्टीपल में आएगा तो उसको स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई कर देगा, जिस वेट को आप 1 kg बोलो, राइट। सेम इसी तरीके से हमारे पास जैसे हर एक का क्या किया, आइडेंटिफाई कर दिया गया है, जो ये हमारे पास जितने भी होंगे, और उसको सबने क्या करके रखा है, सब उसको मानेगा, ये कंपलसरी है, तो स्टैंडर्ड यूनिट बनाएगा जिसको हर एक कोई मानता है, राइट। तो लिखना शुरू करेंगे, हमारे पास क्या चीजें, राइट, नोट करते हुए चलेंगे, मैं बोलता हुआ जाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फिजिकल क्वांटिटी से, जिसका हमें मेजरमेंट बहुत जरूरी है। तो हमारे पास जितने यूनिट एंड डायमेंशन के लिए हमें क्या लगेगा, राइट, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिफिनेशन लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी साथ में लिखते चलेंगे, लिखने की चीजें हैं हमारे पास। द क्वांटिटी बाय मींस ऑफ व्हिच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल, राइट। जो भी हमारे पास लॉ ऑफ फिजिक्स बोलो, राइट, जितने भी हमारे पास फिजिक्स के लॉ हैं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अगर उसकी क्वांटिटेटिव हमें एनालिसिस करना है तो वो हमें फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। द क्वांटिटी by means of, right, which describe, means of which describe the law of, क्या होंगे, फिजिक्स। जो भी हमारे पास फिजिक्स के लॉ हैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, राइट। ध्यान रखेंगे ये चीजें, हमारे पास जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आएगा।
अच्छा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटियां, ऑल फिजिकल क्वांटिटी, राइट, क्या होंगे, ऑल फिजिकल क्वांटिटी या ऑल फिजिकल ऑब्जर्वेशन बोलता हूँ, आर क्वांटिटेटिवली। ऑल फिजिकल ऑब्जर्वेशन आर क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिव, राइट, क्या होंगे, दे रिक्वायर क्वांटिटेटिव, दे रिक्वायर मेजरमेंट। सारे फिजिकल क्वांटिटी किसकी जरूरत है, मेजरमेंट की जरूरत है। और एवरी मेजरमेंट हमारे पास जितने भी हैं, हमने स्टैंडर्ड चीजें बना के रखा है। एवरी लिखते चलेंगे साथ में, एवरी मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड, किसी न किसी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ क्या कर रहे हैं, उसको कंपेयर करा रहे हैं। एवरी मेजरमेंट इज ए कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड, with a standard quantity that is an agreed upon quantity of the same kind, quantity upon agreed upon quantity of the same kind। राइट, यानी हमारे पास अगर लेंथ मेजर करना है तो लेंथ के लिए हम किससे कंपेयर कराएंगे, 1 मीटर जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 मीटर का लेंथ जो बताएगा उससे हम कंपेयर करेंगे। अगर मास मेजर करना है तो 1 kg से हम क्या करेंगे उसको, राइट, कंपेयर करेंगे। तो 1 मीटर के रिस्पेक्ट में किस तरीके से हमारे पास, राइट, यूनिट है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, राइट, जैसे मेजर करना है लेंथ के लिए, तो सब ने क्या किया है, राइट, और स्टैंडर्ड मेजरमेंट को सब क्या करता है, स्टैंडर्ड यूनिट को सबने क्या करके रखा है, वैलिड करके रखा है, सबने उसको मान के रखा है। ऑल एडप्ट एंड स्टैंडर्ड कन्वीनियंट मेजरिंग रॉड विच लेंथ, राइट, उसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है, वो लेंथ एज यूनिट ऑफ लेंथ मान के चलें। जैसे एग्जांपल देके चलो, आपको आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल ले लूँ इसी के लिए, 1 मीटर जैसे बोलिए बोला है, हमारे पास टू मेजर लेंथ, लेंथ के लिए हम सबने क्या किया, अडॉप्ट करके रखा है स्टैंडर्ड, adopt the standard convenient measuring rod, right, good length as unit of length। क्या किया है, अगर हमें लेंथ मेजर करना हो तो सबने क्या किया है, स्टैंडर्ड कन्वीनियंट एक 1 मीटर का रॉड है जो यूएस में रखा हुआ है, राइट,
उसको क्या करके रखा है, राइट, उसको यूनिट ऑफ लेंथ बना के रखा है, यानी 1 मीटर को यूनिट बना दिया है, उसके मल्टीपल में जो भी क्वांटिटी आएगा, राइट, उसके बेसिस पे मेजर किया जाएगा। तो लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट बना के रखा है, कौन सी, राइट, हमारे पास 1 मीटर का लेंथ दे दिया, राइट। अच्छा, अगर किसी जैसे ही मेजरमेंट की बात करें तो किसी भी मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या करता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है, जो हमें किस तरीके से उसको स्पेसिफाई करना है। जैसे जितनी भी क्वांटिटी है, राइट, उसको कंप्लीट हमें अगर स्पेसिफाई करना है तो उसके साथ दो चीजें होंगी, राइट। एक हमारे पास नॉमरिकल वैल्यू होगा, राइट, फिर हमारे पास क्या होंगे, उसके यूनिट होंगे, राइट। हमें उसका जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, राइट, अगर उसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो आपको दो तीन तरीके में डिफरेंशिएट होता हुआ दिखेगा, राइट। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर उसके बारे में अगर आप देखना चाहो, राइट, तो क्या होंगे, लिखाता हूँ मैं, बेसिक बेसिक से चीजें हैं जो आपको आगे वाला क्वांटिटी आपको बहुत सारे चीजें यूज करेगा, राइट। ये बस जानने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ऑल फिजिकल क्वांटिटी, राइट, इज complete complete specify या स्पेसिफाइड इफ इट हैज, राइट, उसमें होंगे क्या क्या चीजें, राइट, नॉमरिकल वैल्यू। अगर उसमें हमारे पास नॉमरिकल वैल्यू होंगे तो हम उसको स्पेसिफाई करेंगे, राइट। जैसे 2 kg बोला तो 2 होना बहुत जरूरी है, ओनली केजी बोल देंगे तो हम कुछ चीजें स्पेसिफाई नहीं कर देंगे, नॉमरिकल वैल्यू, राइट, जो हमारे पास, या फिर ओनली रेशियो। बहुत सारे क्वांटिटी ऐसे होंगे जो आपको क्या होंगे, ओनली हमारे पास क्वांटिटी नॉमरिकल वैल्यू देगा, या कोई रेशियो होंगे तो रेशियो हमारे पास बिना यूनिट का होगा, राइट। जैसे हमारे पास एग्जांपल दो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास बस नॉमरिकल वैल्यू होते हैं, उसके पास कोई ऐसा, राइट, यूनिट नहीं होगा, राइट। जैसे हमारे पास रेशियो में आप लेते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके रेशियो वाले चीज है, राइट। फिर उसके बाद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आते हैं, राइट, बहुत सारे कांस्टेंट जो हमारे पास रेशियो से डिफाइन होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, राइट, स्ट्रेन है, राइट, डेल्टा एल अपॉन एल, राइट। ये सी क्वांटिटी जो हमें रेशियो में बताता है, जो यूनिटलेस क्वांटिटी है जिसमें यूनिट नहीं होता है। अगर सेकेंड क्वांटिटी देखें जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, राइट, ओनली स्केलर, मैग्नीट्यूड, राइट, ओनली स्केलर, मैग्नीट्यूड ओनली स्केलर, ऐसी क्वांटिटी जो हमारे पास स्केलर है, जैसे जैसे उसका एग्जांपल दूं तो जैसे मास हो गया, राइट, ये इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होंगे, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या किया है, पार्सलेट किया है, राइट, जिसमें हमारे पास डायरेक्शन की बात नहीं होगा, बस क्या होंगे, उसके मैग्नीट्यूड की बात होगा। जैसे मास हो गया, राइट, कोई भी चेंज की बात करेगा, राइट, चेंज हमारे पास हो सकता है, जैसे करंट की बात करेगा, करंट हमारे पास क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। मास हो गया, करंट हो गया, ऐसे स्केलर क्वांटिटी आप और भी बता सकते हो, राइट। मास क्वांटिटी जैसे हमारे पास अमाउंट हो जाएंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएंगे, अमाउंट हो गया, राइट। इस तरीके से हमें बहुत सारी चीजें जो हमें स्केलर बताएगा, राइट। प्रेशर भी आता है स्केलर क्वांटिटी में, राइट। फिर ये थर्ड देखेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसको वेक्टर कहा जाता है, मैग्नीट्यूड एंड, राइट, डायरेक्शन, राइट, जिसको वेक्टर बोला जाएगा। इसका एग्जांपल दूं तो आपको एग्जांपल हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट, वेलोसिटी हो गया, सही है। इसी तरीके टॉर्क हो गया, इस तरीके से हमारे पास है, किसी बहुत सारे हो गए, राइट।
इसी में उसमें वर्क भी लिख सकते हो, राइट। स्केलर क्वांटिटी में वर्क हो जाएगा, जो डॉट प्रोडक्ट एफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे लिए है, राइट, वो तो हमारे पास या तो वो कोई ना कोई रेशियो होंगे जिसमें यूनिट नहीं होगा, राइट। तो ऐसे क्वांटिटी जो स्केलर में भी आता है, स्केलर में ही आते हैं ओनली ये सारी चीजें, लेकिन अलग से हम देखेंगे तो ये सारी चीजें में बस हमें क्वांटिटी रहेगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 बोल दिया तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो वो आइडेंटिफाई करेगा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में, राइट। किसी न किसी के रिस्पेक्ट में वो चीजें बताया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हमारे पास मैग्नीट्यूड, कोई स्केल जिसमें डायरेक्शन की बिल्कुल बात नहीं है, वैसे भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे। जैसे हमारे पास मास हो गया, करंट हो गया, राइट, हमारे पास अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हो गया, वर्क हो गया, राइट, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगे। उसी तरीके से हमारे पास कोई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड होंगे एंड डायरेक्शन भी होगा। जो हमारे पास फोर्स होगा, वेक्टर होंगे, राइट, वेलोसिटी होगा, ये सारे क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होंगे, राइट। अच्छा, इसी से अगर आगे चलूं, राइट, इसी से अगर ये आपने नोट कर लिए हैं तो आगे चलूं, तो हमारे पास जितने भी हमारे पास क्वांटिटी हैं, जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं, राइट, अगर उसको हमें दिखाना होगा, राइट, एक्सप्रेस करना होगा, तो हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, तो उसमें एक क्वांटिटी आएगा, राइट। उसकी हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में एक मेजरमेंट आएगा और किसी न किसी यूनिट के साथ आएगा, राइट। तो किसी भी अगर देखते हैं, जैसे अगर मैं बोल दूं किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से आप एक्सप्रेस करोगे, वो चीजें अगर बताऊं, एक्सप्रेस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, अगर फिजिकल क्वांटिटी को बताना होगा तो हम क्या करेंगे, राइट, यानी मैग्नीट्यूड, यानी हमने बताया इसका डायरेक्शन भी बताने होंगे तो हम उसका बता सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना होगा तो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं हम, उसका कितना मैग्नीट्यूड है, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिखूंगा, हम उसमें नॉमरिकल वैल्यू होंगे, नॉमरिकल वैल्यू होंगे, राइट, इनटू हम उसमें साथ में यूनिट का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो किसी भी चीजों का अगर हमें बताने होंगे तो हमें क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने होंगे तो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे, तो उसके साथ साथ दो चीजें रहेंगे, एक नॉमरिकल वैल्यू रहेगा और एक उसमें हमारे पास यूनिट रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लूं, फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, गिवन फिजिकल, बेसिक बेसिक से है, राइट, किस तरीके से फिजिकल, वैसे आप सब ये 11 12 में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ ये चीजें मानते हुए कि आपको कोई चीजें रह ना जाए। फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन, राइट, द यूनिट विल बी चेंज, न्यूमेरिकल वैल्यू विल आल्सो बी चेंज, हमारे पास चेंज। मैं एग्जांपल देता हूँ किस तरीके से, फॉर अ गिवन, इसको एग्जांपल नहीं देते, राइट, दो चीजें एक साथ बता रहा हूँ मैं, राइट, नोट करके दिखाता हूँ मैं। For a given physical quantity, when the unit will change, then numerical value will also change. Numerical value, right, will also change. जैसे अगर एग्जांपल दो, राइट, जैसे आपको डेंसिटी ऑफ वाटर आप पढ़ते हो, और फिजिकल क्वांटिटी जो डेंसिटी है, राइट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताता हूँ, ऑफ वाटर। तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, वन एक नॉमरिकल वैल्यू आ गया, राइट, और ये हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, तो ये यूनिट हो गया आपको, ये नॉमरिकल वैल्यू, राइट, और ये हमारे पास यूनिट। तो नॉमरिकल वैल्यू एंड यूनिट का मल्टीप्लीकेशन है आपको, राइट, क्या, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट।
नॉमरिकल वैल्यू हो गई है, राइट। अच्छा, इसको अगर मैं किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो देखेंगे, अगर दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया तो अगर केजी पर मीटर क्यूब में लिया तो देखेंगे नॉमरिकल वैल्यू भी चेंज हो गया, एन यूनिट भी चेंज हो गए। अगर हमने यूनिट चेंज किया तो नॉमरिकल वैल्यू भी चेंज हो गए, राइट। दोनों हमारे पास फर्स्ट पॉइंट को वेरी कर रहे हैं, राइट। चेंजेज विथ यूनिट, वो हमारे पास किस तरीके से चेंज हो रहा है, नॉमरिकल वैल्यू यूनिट के साथ चेंज हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर बोलता हूँ, लार्जर द यूनिट, राइट, स्मॉलर विल बी मैग्नीट्यूड, राइट, स्मॉलर विल बी द मैग्नीट्यूड एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे पास लार्जर होंगे यूनिट, अगर लार्जर लेता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे 1 kg हमने लिया है, राइट। दूसरी चीजें अगर बताऊं, राइट, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आप ऐसे ऑब्जर्वेशन करते हो। सर हाँ, अब उसे दोनों ऊपर का सेम है ना? दोनों वैल्यू सेम है, यूनिट हमने अलग कर दिया ना, एक में केजी पर मीटर क्यूब है। सो 1000 kg 1 ग्राम है। 1000 केजी पर मीटर क्यूब हुआ ना? जी सर। नहीं, ये 1 ग्राम कन्वर्जन में, यूनिट का कन्वर्जन भी आपको सिखा दूंगा इसमें आगे चलकर। नहीं तो ये बता, ये फिजिकल क्वांटिटी ये बता रहा है आपको, अगर मेजरमेंट करना है तो अगर यूनिट आप चेंज करते हो ना तो नॉमरिकल वैल्यू भी चेंज कर जाता है। जैसे हमने ग्राम पर सेंटीमीटर को केजी पर मीटर क्यूब किया तो उसके अकॉर्डिंग नॉमरिकल वैल्यू भी चेंज हो गए, राइट, वो सेम नहीं रहेगा, ये बता रहा है। सही है। जैसे अगर लार्जर द यूनिट लेता हूँ, लार्जर यूनिट मतलब केजी हमारे पास लार्जर यूनिट होंगे, इसके साथ हमारे पास क्या होंगे, स्मॉलर, राइट, will be the magnitude and vice versa। राइट, जैसे एग्जांपल दो आपको, जैसे हमने ले लिया कितना, 1 kg ले लिया, 1 kg लिया तो केजी हमारे पास लार्जर यूनिट है, और इसका देखें तो उसका नॉमरिकल वैल्यू देखेंगे तो 1 है। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1000 ग्राम, ग्राम हमारे पास स्मॉलर यूनिट है तो 1000 हमारे पास क्या हो गए, राइट, लार्जर हो गए। देन अगर इसको लिखा दो 1000 एज हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, राइट, तो ग्राम क्या है हमारे पास, ग्राम इज स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट देन केजी ऑफ मास। सही है क्या? कभी अगर हमें इस तरीके का आता है तो राइट हमारे पास क्या होंगे, राइट, अगर लार्जर यूनिट है तो उसके साथ नॉमरिकल वैल्यू छोटा आएगा, राइट, अगर यूनिट छोटा आता है तो उसके साथ नॉमरिकल वैल्यू बड़ा आता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब भी मेजर करते हैं तो उसके साथ दो चीजें आती हैं, यूनिट आता है, साथ में नॉमरिकल वैल्यू आते हैं। यूनिट जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे नॉमरिकल वैल्यू भी चेंज होंगे। अगर हम ग्रेटर यूनिट लेते हैं तो उसके साथ नॉमरिकल वैल्यू कम आएगा, राइट, अगर हम छोटा यूनिट लेते हैं तो आपको क्या मिलेंगे, नॉमरिकल वैल्यू बड़ा मिलेगा। ये चीजें आपको बताते हैं। अब ये सारी चीजें किस पे हमने बेस किया, यूनिट पे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है यूनिट का सिस्टम, हमारे पास किस तरीके से सिस्टम चेंज करते हैं यूनिट के, वो सारी चीजें अगर अपने को देखना है तो देखते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, अब सिस्टम ऑफ यूनिट आपको क्या देगा, राइट, कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टम, राइट। यूनिट के बारे में अगर देखेंगे तो हमारे पास या तो वो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स वो फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे, राइट, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या होगा, ड्राइव किया हुआ क्वांटिटी होगा। जैसे अगर फंडामेंटल क्वांटिटी बोलो तो जैसे हमारे पास लेंथ हो गया, राइट, टाइम हो गया, ये दोनों से ड्राइव करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, लेंथ अपॉन टाइम, स्पीड मिल जाएंगे, वेलोसिटी मिल जाएगा, राइट। वेलोसिटी को फिर से अगर टाइम से डिवाइड करेंगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम, ये टाइम एंड लेंथ हुआ, उसके बेसिस हमने ड्राइव किया, राइट, तो ये वेलोसिटी ड्राइव किया, एक्सेलरेशन ड्राइव किया, ऐसे बहुत सारे हमने फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट किसको बोला जाता है, राइट, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट
both fundamental and derived for all kind of physical quantity is called a क्या कहलाएंगे system of unit. राइट हमारे पास अलग अलग टाइप के क्या है राइट सिस्टम है जिसको हमने क्या करके रखा है अडॉप्ट करके रखा है जिसमें कुछ कॉमन अपने को पढ़ना है जैसे सीजीएस सिस्टम होगा एमकेएस सिस्टम होगा राइट एफपीएस सिस्टम होंगे बाकी सारे हमने अडॉप्ट करके रखा है एसआई यूनिट जिसको एमकेएस सिस्टम बोला जाता है उसके बेसिस पे हम देखते हैं क्या क्या चीजें पढ़ना है राइट सिस्टम ऑफ यूनिट का अगर डेफिनेशन बोल दूं तो आप लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है उसके बेसिस पे हमें अलग अलग सिस्टम बना के रखा है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं उसकी स्टडी करते हैं राइट एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स राइट तो बोथ हमारे पास या तो फंडामेंटल होंगे राइट एंड या उससे ड्राइव के हुआ कम राइट क्वांटिटी होंगे ड्राइव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी इज कॉल्ड राइट क्या कहलाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट राइट और हमारे पास ऐसे क्या है बहुत सारे हैं देयर आर राइट सेवरल सिस्टम ऑफ units right which have been employed right for describing measurement राइट जिसमें से हमें अगर कुछ पढ़ना है जैसे फ्यू हमारे पास कुछ होंगे सिस्टम यूनिट जिसके बेसिस पे हमें बहुत बार कन्वर्जन भी होगा राइट तो उसमें हम कुछ पढ़ लेते हैं ए फ्यू कॉमन सिस्टम जो हमारे लिए आएगा राइट अगर इसमें हम कुछ देखते हैं राइट सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में तो हम एक ही साथ लिखाता हूँ राइट देख लेंगे हमारे पास क्या है जैसे फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हो गया राइट हमारे पास सिस्टम जो होंगे सीजीएस सिस्टम होगा एक सीजीएस सिस्टम जो हमारे पास सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहलाएगा हमारे पास एमकेएस सिस्टम होंगे मीटर किलो सेकंड होंगे राइट तो ये हमारे पास इसी को एसआई यूनिट भी बोला जाता है एमकेएस को ही एसआई यूनिट बोला जाता है फिर हमारे पास फुट पाउंड सेकंड सिस्टम होगा राइट जैसे फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम बेसिक सा देखें राइट तो हमारे लिए बेसिक सा में आपको दिखेगा क्या क्या चीजें राइट सबसे पहला हमारे पास लेंथ आएगा लेंथ का अगर हम देखते हैं राइट सीजीएस सिस्टम में हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए क्या चीजें आएगा राइट अगर लेंथ के लिए देखा हमने क्या चीजें आने वाला है राइट तो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के लिए अगर देखेंगे तो हमारे पास इसमें क्या आएगा सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में क्या लेंगे सेंटीमीटर एमकेएस सिस्टम में क्या लेते हैं मीटर और एफपीएस सिस्टम में फुट लेते हैं एफटी जिसको फुट बोला जाएगा राइट सेम हमारे पास मास आएंगे मास कहलाएगा सीजीएस सिस्टम में हम उसको किस में मेजर करेंगे ग्राम में एमकेएस यूनिट में किस में मेजर किया जाता है केजी में और हमारे पास राइट इसको किस में मेजर किया जाता है पाउंड में राइट पाउंड में जिसको शॉर्ट में एलबी लिखा जाता है राइट एलबी बोला जाता है
तो ये पाउंड हो गया, राइट। सेम उसी तरीके से हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम है। टाइम को, राइट, सीजीएस सिस्टम में भी सेकेंड ही लिखा जाता है, राइट, इसमें भी सेकेंड ही लिखा जाता है, इसमें भी सेकेंड ही लिखा जाता है, राइट। शॉर्ट में एस लिखते हैं, राइट, एस से भी लिखा जाता है। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे लिए बहुत काम का आएगा, राइट। ये हमारे जैसे इसी का तीनों में एग्जांपल अगर दे दूं आपको, राइट, इसी में अगर तीनों के लिए एग्जांपल आपके लिए पेश करूं, राइट, तो देखते हैं हम सब एग्जांपल लेते हैं इसी के साथ साथ। जैसे लेंथ हमने मास लिया, टाइम लिया। जैसे अगर फोर्स की बात करूं, फोर्स है, सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट होगा वो हमें डाइन कहलाएगा, राइट। ये हमें क्या कहलाएंगे, एफपीएस सिस्टम में डाइन होंगे, राइट। जब एमकेएस सिस्टम या एसआई यूनिट में आएंगे तो न्यूटन कहलाएगा, न्यूटन कहलाएगा, जिसको एन से लिखा जाएगा। और जब एफपीएस सिस्टम में आएंगे तो पौंडल कहलाएगा, राइट, फोर्स का ही। दूसरा एग्जांपल अगर लूं मैं वर्क का ले लेता हूँ, वर्क को, जिसको या तो एनर्जी भी बोला जाएगा। सीजीएस सिस्टम में अगर मेजर करते हैं तो सीजीएस सिस्टम में वर्क या एनर्जी का यूनिट होता है अर्ग, राइट। इसमें आते हैं तो जूल होता है एसआई यूनिट में, जिसको जे से लिखा जाएगा। जो एसआई यूनिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, इसको हमारे पास फुट पौंडल हो जाएंगे, राइट। ऐसे एग्जांपल अगर मैं पावर का ले लूं आपको, राइट, पावर मेजर किया जाएगा किसमें, रेसिजियस सिस्टम में, तो अर्ग पर सेकेंड हो जाएगा, इसमें वाट बोला जाता है, जूल पर सेकेंड जिसको बोला जाएगा, राइट, ये जूल पर सेकेंड भी बोला जाता है इसको। फिर आपको इसमें आ जाएगा फुट पौंडल पर सेकेंड। ये सब आपके सिस्टम है, राइट, जो हमारे लिए क्या है, राइट, आएगा बहुत बढ़िया चीजें निकल के। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे बस। कन्वर्जन आएगा तो कर लेंगे, कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं है, अपना कन्वर्जन भी बता दूंगा मैं। ये कुछ बेसिक से हमारे पास सिस्टम है, राइट, जो हमें क्या होना चाहिए, राइट, हमेशा टाइम टू टाइम ये चीजें निकल के आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए। कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, ये सिस्टम एक्चुअली में सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट, ध्यान रखेंगे बस। नेक्स्ट अगर देखते हैं, ये हमने इसको नोट कर लेंगे आप सब, राइट, क्या चीजें हैं बेसिक सा। फिर हमारे पास एसआई यूनिट जो ऑफ एंगल होते हैं, ये हमारे पास जो मेन है, जिसके बेसिस पे हमारा मैक्सिमम कैलकुलेशन चलेगा लेंथ मास टाइम पे। बाकी भी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको भी लिखाता हूँ मैं, राइट। इसके साथ ही हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट है समथिंग के, राइट, एंगल के, एंगल का अगर एसआई यूनिट तो हमारे लिए, राइट, बहुत बार आता है द एसआई यूनिट ऑफ, किसके बारे में बात करें, एंगल के बारे में बात, जो रेडियन कहलाता है, राइट। इसमें दो आएंगे हमारे पास। पहला आएगा एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल आएगा। प्लेन मतलब 2D में एंगल, जो आप सभी पढ़ते हो, राइट, रेडियन। दूसरा हमारे पास एसआई यूनिट आएगा सॉलिड एंगल का, राइट। ये टाइम आने पे आपको मालूम पड़ेगा सॉलिड एंगल किस तरीके से, सॉलिड एंगल जहाँ पे आएगा वहां पे आपको सॉलिड एंगल के बारे में पूरा बताऊंगा, जो एसटी रेडियन कहलाता है, राइट। या स्क्वायर रेडियन भी बोला जाता है इसको, एसटी रेडियन को क्या बोला जाता है, स्क्वायर, स्क्वायर रेडियन। तो दो एंगल के यूनिट हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान में रखेंगे, राइट। अच्छा, इसके बेसिस पे हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वांटिटी को हम ड्राइव करेंगे, तो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी अगर हम लिखते हैं तो हमें अगले क्लास में ये डायमेंशन एंड फिजिकल क्वांटिटी शुरू कर दूंगा, राइट। तो लिखा देता हूँ मैं, ये भी ध्यान देंगे, बस 2 मिनट लगेगा, लिख लेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट, यहाँ से हम शुरू करेंगे किस तरीके से हम क्वांटिटी को ड्राइव करते हैं। तो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल
एंड ड्राइव यूनिट। तो यूनिट हमारे पास, उसके बारे में देखते हैं, जितने भी हमारे पास फंडामेंटल है उसके बारे में अगर देखें तो सबके यूनिट देखते हैं। हमारे पास किस में लिखेंगे, एसआई यूनिट में, जो हम पढ़ते हैं, राइट। किस तरीके से आएगा, किस तरीके से हम उस क्वांटिटी को लिखेंगे, राइट। डायमेंशन के लिए भी यूनिट बाय भी, उसका सिंबल क्या होगा, सब एक साथ लिखाता हूँ मैं, राइट। ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसके बेसिस पे बाकी सारे क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट क्या होगा, राइट। नेम ऑफ यूनिट क्या होंगे, नेम ऑफ यूनिट क्या होंगे, सिंबल क्या होगा उसका, राइट। और फिर हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन उसका कैसा होगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ आएगा, राइट। लेंथ के बारे में देखते हैं, राइट। लेंथ के बारे में देखा तो नेम ऑफ यूनिट इसमें मीटर कहलाएगा, मीटर में मेजर करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी जो भी रहेगा। सिंबल आप इसमें स्मॉल एम होगा, राइट। रिप्रेजेंट इसको एल से करेंगे, जहाँ पे भी हमारे पास एक लेंथ के बारे में लिखना होगा एल से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हमारे पास मास आएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी जितना बोला है मैंने, राइट। मास के बारे में लिखेंगे तो इसको किलोग्राम से लिखा जाता है, राइट। इसमें यूनिट जो होंगे किलोग्राम होगा, जिसको केजी बोला जाएगा, राइट। और रिप्रेजेंट करेंगे इसको किससे, कैपिटल एम से। मास को किससे लिखा जाएगा, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद थर्ड अगर लिखता हूँ तो जो आपको टाइम आएगा, राइट, जिसको सेकेंड बोला जाएगा, राइट। जिसको आपको हम क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो एस लिखेंगे, और इसको रिप्रेजेंट कैपिटल टी से किया जाएगा। फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी आपके आएंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, राइट। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, साइंटिस्ट था, एम्पियर में मेजर करेंगे, राइट। इसका यूनिट आप ए से लिखते हो, रिप्रेजेंट भी आप ए से ही करोगे। यूनिट सिंबल क्या होंगे उसका, ए। और अगर जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। जब आपका टेम्परेचर आता है, इसको केल्विन में मेजर किया जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट होंगे केल्विन, राइट। जिसको आप कैपिटल के से सिंबल दोगे एंड रिप्रेजेंट भी आप के से ही करोगे, या फिर थीटा से। इससे के या थीटा से आप रिप्रेजेंट करोगे टेम्परेचर को। सिक्स्थ हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है, लुमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, इस इंटेंसिटी को कैंडेला से, राइट, साइंटिस्ट का नाम था, कैंडल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जिसको आप सी डी लिखोगे, और सिंबल भी आपको सी डी लिखना होता है, राइट। एंड उसको रिप्रेजेंट भी आपको किससे करना है, राइट, सी डी से। अमाउंट ऑफ सबस्टांस जो होते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, राइट, जिसको क्या लिखेंगे, राइट, मोल से उसका यूनिट आएगा, राइट। मोल से आप सिंबल भी दोगे, राइट। एंड आप क्या करोगे, मोल से वो रिप्रेजेंट भी करेंगे, राइट। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, जिसपे हमें फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसका हमें नेम ऑफ यूनिट में मालूम होना चाहिए। सिंबल भी हमें क्या है, सिंबल भी पता होना चाहिए। और रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट भी अपने को मालूम होना चाहिए। ये बेसिक बेसिक सा, इसी के बेसिस पे, फंडामेंटल क्वांटिटी के बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव करेंगे, राइट। और वो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन के बारे में भी पढ़ेंगे। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।